I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. यहाँ पर जो मार्गा थी उन्होंने क्या बोला, मैंने कभी भी मिसेस डॉर्लिंग के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं सुना अपने मदर से, बट कोई एक चीज़ मैंने सुनी थी उनसे जो मुझे अभी याद आ रही है कि वो मेरी मदर की एक फ्रेंड थी, एक क्लोज एक्वेंटेंस थी, जिनके बारे में एक मीन्स रिलेटिव या कि एक क्लोज फ्रेंड जिनके बारे में मेरी मदर अक्सर बात करती थी, whom she hadn't seen for years, जिसको मेरी मदर भी ज़्यादा टाइम तक नहीं देख पाती थी। सालों बीत जाते थे बट उन दोनों की मुलाकात नहीं होती थी, जस्ट बिकॉज दे वर सम फार अवे रिलेटिव्स, दूर की पहचान वाले। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट। तब जाकर उसने ध्यान किया कि उसकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्यों बताया, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा कॉन्टैक्ट हुआ था जिसको रिन्यू करने में एक टाइम पीरियड डिसाइड हुआ था। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, एंड तब जाकर जो एक कॉन्टैक्ट होने वाला था, मे बी दैट कॉन्टैक्ट और दैट कॉन्ट्रैक्ट वो घर का हो सकता है या किसी बिलोंगिंग का हो सकता है या किसी और मटेरियल का, जिसके बाद से मिसेस डॉर्लिंग कुछ टाइम तक रेगुलरली इनकी मदर से मिलती रहती थी। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a crick in her back from the crockery. अब मदर ने क्या बोला, मिसेस डॉर्लिंग का नेचर कैसा था, लालच वाला। शी वॉज ऑल द टाइम बार्गेनिंग फॉर सम ऑफ द मटेरियल्स जो कि वो इनके घर से ले जाती। तो ऐसा क्यों? एवरीथिंग जो भी उसको लगता था वो इनके घर से ले जाती थी आफ्टर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट शुड बी कॉन्ट्रैक्ट। जब भी वो यहाँ घर पर मार्गा मिनको की मदर से मिलने आती थी, तब हर बार उनका नेचर कैसा रहता था कि उनको आसपास जो भी दिखे वो उसको वहाँ से ईजिली लेकर चली जाती थी। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, वहाँ से जो भी सिल्वर कलर टेबल ऑब्जेक्ट्स थे उन सबको लिया इन वन गो, एक सिंगल गो में वो आई। उन्होंने सिल्वर कलर जो भी टेबल का सारा इक्विपमेंट था, मटेरियल्स थे, उन सबको ले लिया। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, जो भी ओल्ड प्लेट्स थी जो कि आसपास वॉल पर एक शोकेस के लिए हंग थी, टंगी हुई थी, उन सबको ले लिया। शी हैड ट्रबल लगिंग दोस लार्ज वासेस, जो डेकोरेटिव वासेस होते हैं उनको भी ले लिया, जबकि प्रॉब्लम आ रही थी मिसेस डॉर्लिंग को उनको कैरी करने में, बट लालच में उन्होंने वो भी ले लिया। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक। तब मार्गा मिनको की मदर ने उनसे क्या बोला कि मुझे डर था कि तब जाकर उनकी बैक पर एक क्रिक आ गया था। सो व्हाट इज़ क्रिक? जो मसल्स में काफ़ी बार एक स्प्रेन आ जाता है कुछ टाइम के लिए या नस चढ़ जाती है, इन दैट फॉर्म उनकी बैक में वो क्रिक हो गया था from picking up those heavy crockeries. My mother shook her head pityingly, and तब जाकर उनकी मदर ने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया अपने हेड पर, अपने फेस पर, कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनके बैक पर क्रैक आने से या फिर क्रिक आने से। I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. और ये चीज़ें मार्गा मिनको ने बोला कि मैं कभी भी अपनी मदर से नहीं पूछती कि ये सारे सामान वो क्यों ले गई या उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट था क्या नहीं था, बट मेरी मदर ने खुद से मुझे हर एक चीज़ बताई सामने से। शी इवन इंसिस्टेड, शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज़ एवरी थिंग, शी सेज। तो मदर ने क्या बोला, मैं हर एक चीज़ मिसेस डॉर्लिंग को क्यों देती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर वॉर के बाद हमारा सब कुछ छिन गया तो जो मार्गा मिनको की फेवरेट मटेरियल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं छिन जाएंगे, एंड उन नाइस थिंग्स को या कलेक्शंस को कहीं और सेव करना नेसेसरी था। एंड इसीलिए उन्होंने अपनी रिलेटिव को चूज़ करा था, जस्ट कि वो कोई ना कोई मटेरियल्स मार्गा मिनको के अपने पास संभाल सके। एंड इसी कंडीशन पर वो घर से जो भी ले जाती थी एक्स्ट्रा मटेरियल्स, मार्गा मिनको की मदर उनको चुपचाप दे देती थी, जस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड।
फिर मार्गा मिनको ने अपनी मदर से ये पूछा कि आप इन सारी चीज़ों पे एग्री हुए थे कि वो यहाँ से कुछ भी ले जा सकती हैं कभी भी, और हर चीज़ वो अपने पास मेरी संभाल कर ही रखेंगी। ये चीज़ मार्गा मिनको ने अपनी मदर से पूछी। As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she's running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. उसकी मदर ने बोला, मेरे लिए ज़रूरी था, नेसेसरी था कि मैं हर एक चीज़ के लिए उन्हें परमिट करूं, क्योंकि अगर मैं उन्हें परमिट नहीं करती तो कहीं ना कहीं ये एक इंसल्ट होती मेरी। और जिस तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे हो तभी मुझे इंसल्टेड फील हो रहा है, क्योंकि ये सोचो, ऐसा मार्गा मिनको को उनकी मदर ने बोला कि कितनी रिस्क होती है एक पर्सन के लिए। वो अपना बैग जब भी यहाँ पर एम्प्टी लाती थी, वो पूरा सूटकेस आपके मटेरियल से यहाँ से भर कर ले जाती थी, एक कंडीशन पर कि वो हर एक चीज़ को बिल्कुल संभाल कर रखेंगी। जब भी वो इस डोर से बाहर जाती थी तो बाहर उनको कोई हार्म ना हो, या इतना हैवी सूटकेस को कैसे ले जाएंगी, ये सारी कंडीशंस उनकी बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। दैट्स वाई मार्गा मिनको की मदर ने उन्हें परमिशन दी थी, मिसेस डॉर्लिंग को, कि वो हर बार जो कुछ भी चाहें घर से कुछ ना कुछ अपने लिए ले जा सकती हैं, जस्ट बिकॉज वो मार्गा मिनको की कुछ स्पेशल थिंग्स को अपने साथ संभाल कर रख रही हैं, ताकि वॉर में कुछ भी हो जाए उनकी फैमिली को या उनके घर को तो मार्गा मिनको एटलीस्ट सेफ रहें और उनके मटेरियल्स भी सेफ रहें। So class, we will continue with the third part tomorrow as well. Till then, thank you and have a nice day.